बहुत तनाव चल रहा है अमेरिकी चुनाव को लेकर। इस बार का इलेक्शन काफी स्ट्रांग है। एक तरफ है दद्दू ट्रंप तो दूसरी तरफ है चचा जो बाइडन। अब हमें तो ये भी देखना है कि इन दोनों में से भारत के लिए कौन अच्छा है। क्या हमारे ट्रंप दद्दू अच्छे हैं या जो बाइडन चचा अच्छे हैं? आइए हम आपको कुछ बातें बता देते हैं इन दोनों के बारे में भारत की नजर से। बता दें, जो अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना है उसका इतिहास 500 साल से ज्यादा का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया भर की ग्लोबल पॉलिटिक्स अमेरिका की मुट्ठी में है। और कहा यह भी जाता है कि राजनीति बिना रक्तपात का युद्ध है। ऐसा ही एक युद्ध अमेरिका लड़ने जा रहा है नवंबर के महीने में। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इलेक्शंस अमेरिका में है तो हमें क्या लेना देना। अरे भैया, लेना देना है। और इसी सवाल का जवाब लेकर हम आए। कहते हैं पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये सब निर्भर करता है समय, परिस्थिति और जगह को लेकर। ये मुकाबला है दद्दू ट्रंप जो करंट प्रेसिडेंट हैं और चचा जो बाइडन के बीच में, जो ओबामा की इस प्रेसिडेंसी में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ट्रंप नाम सुनते ही एक अलग सी इमेज आ जाती है सामने, जो मीडिया ने बनाई हुई है। एक ऐसा आदमी जो कभी भी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाइडन चचा, इनके बारे में कहते हैं कि ये बोलते बोलते ही नींद की झपकी मार लेते हैं। चलिए ये समझते हैं कि भारत के लिए ये इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। इस ट्रेड वॉर में मार्च 2018 बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डोनाल्ड ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील पर एडिशनल टैरिफ अनाउंस कर दी। उससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और सीधा फायदा हुआ भारत को। अब चाइना के साथ अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट कम करना था, तो अमेरिका ने चाइना से मंगाए जाने वाले गुड्स को भारत से मंगवाना शुरू कर दिया। और सितंबर 2019 में भारत की जो अमेरिका में एक्सपोर्ट थी वो 9.46% बढ़ गई और ये पहुंच गई $52.4 बिलियन पे। और ये हम सब जानते हैं कि ट्रंप दद्दू चाइना से हमेशा खिसियाए पड़े रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं चाइना के ऊपर, चाहे वो ट्रेड वॉर की बात हो या फिर कोरोना की। और बार बार चाइनीज वायरस करके लतियाते रहते हैं चाइना को। और अगर बात हो इंडिया चाइना बॉर्डर के टेंशन की, तो भी ट्रंप खुलकर अपना साइड रखते हैं। और वहीं पर बात करते हैं बाइडेन चचा की, तो इनका चाइना को लेकर एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है। जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे तब वो अपने बेटे हंटर बाइडेन को लेकर चाइना गए, जिसके कुछ समय के बाद हंटर एक चाइनीज फर्म में पार्टनर बने और इसी फर्म ने $1.5 बिलियन से भी ज्यादा मार्केट से पैसा उठाया। इसीलिए ट्रंप को एंटी चाइना और बाइडेन को प्रो चाइना कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे अमेरिका की इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, वहीं पर इमिग्रेंट वोटर्स की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यही एंट्री होती है हमारी यानी इंडो अमेरिकन कम्युनिटी की। अमेरिका में हमारे स्किल, हमारे नॉलेज, हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जैसे सॉफ्ट पावर के साथ साथ हमारी एक और सबसे बड़ी ताकत है, वो है स्विंग स्टेट्स में हमारी पॉपुलेशन। ऐसा चुनाव जो ग्लोबल तस्वीर बदलने वाला है और एकदम नेक टू नेक फिनिश की तरफ बढ़ रहा है। वहां माना जा रहा है कि 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स में लगभग 1.8 मिलियन इंडियन वोटर्स हैं, जो इस चुनाव में विनिंग साइड पलट देने की ताकत रखते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादातर इंडो अमेरिकन का जो ग्रुप है वो हमेशा डेमोक्रेट्स के पक्ष में होता है और वहीं पे हमेशा वोट डालते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं दोनों दद्दू और चचा की। इनमें से कौन है जो भारत को और मजबूत करेगा? एक तरफ बाइडेन है जो सीएए से लेकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी स्टैंड लेते देखे जा चुके हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा भारत की डेमोक्रेसी पर अपना भरोसा दिखाते हैं और भारत का साइड हमेशा लेते नजर आते हैं। एक तरफ बाइडेन है जिनको हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड 2008 में दिया जा चुका है और दूसरे हैं हमारे दद्दू ट्रंप, जो हाउडी मोदी का जलवा अमेरिका में और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप इंडिया में हमारा जलवा देख चुके हैं। वैसे जो बाइडेन भी समझते हैं कि इंडियन वोटर्स कितने महत्वपूर्ण है उनके लिए, इसीलिए उन्होंने कमला हैरिस का कार्ड खेला, जिसने अब तक अपने आप को ब्लैक वुमेन बताकर राजनीति कर रही कमला हैरिस सडनली इंडियन बताकर लॉन्च कर दी गई।
लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि कमला हैरिस जो बाइडेन की तरह कश्मीर वाली लाइन पकड़ के चल रही है और उनका नजरिया भी काफी प्रो पाकिस्तान तरफ जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के कार्यकाल में सब कुछ बढ़िया ही रहा है भैया, काफी चीजों को लेकर तनातनी भी हुई है। उनमें से जो दो बड़े मुद्दे रहे हैं उनमें से पहला है जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको आप डिटेल में जानना चाहें तो गूगल भैया का उपयोग कीजिए। दूसरा मुद्दा है H1B वीजा को लेकर, जिसमें ट्रंप सरकार की अमेरिका फर्स्ट नीति को लेकर है, जिसके कारण इंडियन आईटी वर्कफोर्स को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ा। जहां पर वीजा रिन्यूअल रिजेक्शन का रेट 2016 में 6% का था, वहीं पर यह बढ़कर हो गया 44% 2019 में। अब उनकी भी बात कर लेते हैं जो काफी अच्छी भी हुई है। उनमें से एक है बाइलेटरल डिफेंस ट्रेड का बढ़ना। दोनों देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस ट्रेड 2008 में $1 बिलियन का था, जो बढ़कर 2019 में $18 बिलियन का हो गया है। एक और चीज कि ओबामा के टाइम पे साल 2013 से 2016 के बीच हर साल अमेरिका गरीब कंट्री जैसे पाकिस्तान को हर साल $630 बिलियन की मदद करता था। इसी को ट्रंप दद्दू ने काट के आधा कर दिया और ये अब हो गया $392 बिलियन। मतलब पाकिस्तान को कम पैसा तो इंडिया को बॉर्डर पे कम टेंशन। ये अमेरिका का चुनाव सिर्फ दो पार्टी के बीच का नहीं है, बल्कि ये चुनाव ग्लोबल केमिस्ट्री डिसाइड करने का चुनाव है। 1.8 मिलियन इंडियंस का वोट भी काफी हद तक नक्की करेगा कि उनको कौन सी पार्टी को सत्ता में लाना है। इसीलिए जो इंडियंस वहां पे रहते हैं उन्हें बस साइलेंट रह के तमाशा नहीं देखना है, बल्कि बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। यही समय है अमेरिका में रहने वाले हमारे भाई बहनों का अमेरिका के साथ साथ भारत के भी भविष्य को भी तय करने वाला चुनाव है ये। अमेरिका में रहने वाला हर इंडियन तक ये वीडियो आप पहुंचाइए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ना यार। टाटा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बाय बाय, जय हिंद।